वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेज। आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज से 2022 का रीजनिंग का सोल्व कराएंगे पेपर, ठीक है। और 2022 में देखे होंगे कि जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें सारे बैंकिंग का कुछ क्वेश्चन डाला गया है। जितने भी रेलवे, एमटीएस, एसएससी, कुछ जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सभी में बैंकिंग में का कुछ क्वेश्चन डाला गया था, इसमें भी है। तो ये नहीं है कि 2021 वाला क्वेश्चन नहीं है रीजनिंग में, वो भी है, बट कुछ क्वेश्चन बैंकिंग लेवल का डाला गया था। तो 2022 का देखना ज़रूरी है जिनका एग्ज़ाम है सीजीएल का। तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन जा सके, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ये देखिए 2021 में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये नहीं है कि 2021 में जो पूछा गया उस टाइप का नहीं पूछ रहा है। 2021-22 में भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट कुछ क्वेश्चन है जो बैंकिंग का डाला था। तो इसे देखिए, ये वेन डायग्राम बोल रहा है कि किस ऑप्शन से बनेगा। फर्स्ट वाला कर लेते हैं। माताएं हैं, चाबियां हैं और डॉक्टर है, ठीक है। तो सॉरी, चाबियां नहीं, चाचियां हैं। तो ये चाची होगी जो सारी माताएं होगी, माताएं कहलाएगी ना, बिना माता कहलाए वो चाची कैसे बन जाएगी। दूसरा है डॉक्टर। तो डॉक्टर महिलाएं भी हो सकती है कुछ, और कुछ चाचियां भी हो सकती है, ठीक है। तो कुछ ही हिस्सा होगी, ना कि पूरी डॉक्टर ही कहलाएगी, कुछ होगी। तो ये नहीं बन रहा है इस तरह का। दूसरा देखिए, पिता है, भाई है और पुरुष है, ठीक है। तो भाई का तो ठीक है, भाई सही है। फिर पुरुष है, भाई या कुछ पिता बन सकता है, सारे भाई थोड़े ना शादीशुदा होगा, कुछ अनमैरिड भी होगा, तो कुछ लिए। और भाई और पिता सारे पुरुष होंगे, इस तरह से बनेगा। तो ये फिगर नहीं मिल रहा है। दूसरा देखिए, दादा है, पिता है और पुरुष है। तो सारे दादा हैं, बीच में दादा को लेंगे, वो पिता हैं। दादा जब बन गए तो पिता थे ना, तब तो दादा बने। तो दादा को बीच में रखे और फिर पिता, और दोनों पुरुष हैं, दादा भी पिता भी दोनों पुरुष हैं, यानी कि ये फिगर मैच कर रहा है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट, आप लोग भी हमारे साथ क्वेश्चन सोल्व कीजिए। जिनका सीजीएल का एग्ज़ाम है वो तो सोल्व कर सकते ना, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें देखिए डाइस का क्वेश्चन है। तो 2 डाइस दिया हुआ है और पूछ रहा है क्या, एच के विपरीत कौन सा फलक है। तो पहले भी बता चुके हैं कि डाइस में हम क्या करते हैं, लेफ़्ट टू राइट और क्लॉकवाइज लिखते हैं। जैसे कि हम एच से स्टार्ट किए, फिर परसेंटेज है, फिर आई है, ठीक है। और सेकेंड डाइस में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है कॉमन के सामने लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर आई होगा, फिर @ और यहाँ पे छोटी एच है। और हमें पूछा क्या है, किसके विपरीत, बड़ी एच के विपरीत है, यानी कि बड़ी एच के विपरीत कौन सा आ गया, @ ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी पहले से, यानी कि इन दोनों में जो रिलेशन होगा वो इसमें होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट लेके अगर देखते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे डिफरेंट 100 का है लगभग, और इसमें 100 का डिफरेंट करेंगे तो 400 के लगभग आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में कहीं 400 का है नहीं है, तो ऐसे नहीं बन रहा है। तो सेकेंड ऑप्शन है कि स्क्वायर करके देखते हैं, स्क्वायर से हो रहा है कि नहीं, स्क्वायर या क्यू। तो यहाँ स्क्वायर नहीं आ पाएगा, क्यू के लगभग आ रहा है।
तो यहाँ पे 223 के लगभग कौन सा किसका क्यू होता है? 216 6 का क्यू, और 216 में 7 जोड़ा हुआ है, ठीक है। और इसका देखिए 350 किसका क्यू लगभग आता है? 7 का क्यू होता है। 7 का क्यू कितना होता है? 343, और 343 में 7 जोड़ा है तो 350 हो गया। और इसमें देखिए क्या है, 8 का क्यू है, तो 8 का क्यू कितना होता है? 512, 512 में 7 इसमें जोड़ा है, यानी कि यहाँ पे 8 का क्यू हुआ है। तो फर्स्ट में यहाँ देख रहे हैं 6 का क्यू, फिर 6 का क्यू है, फिर 7 का क्यू हुआ है, यहाँ पे 8 का क्यू हुआ है, तो अगला क्या होगा? 9 का क्यू, और उसमें 7 जोड़ देंगे तो 9 का क्यू कितना होता है? 81 और 729, ठीक है। और इसमें 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 7 16 736, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। जब डिफरेंस से ना हो तो स्क्वायर या क्यू वो भी करके देखते हैं। तो इसमें क्यू से बना है और सभी में 7 जुट गया है खाली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया हुआ है? एक निश्चित कूट भाषा में 6219 को इस तरह से लिखा है, सचिन इज ए क्रिकेटर, और इसका ही प्लेड फॉर मुंबई, और इसका हमें लिखना है। तो ये क्वेश्चन देखिए, इस तरह का 2021 में कहीं नहीं पूछा गया था। ये बैंकिंग का क्वेश्चन है, इस तरह के बैंकिंग में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सचिन को 6 लिखा है, और इज को 2, और ए को 1, और 9 को क्रिकेटर। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि और कहीं से तो पता नहीं चल रहा है, बट यहाँ पर देखिए ए है, ए के जगह पर 1 लिखा है, और इज के जगह पे 2 लिखा है। तो क्या यहाँ पर समझ रहे होंगे आप कि जितनी संख्याएं हैं, जितनी अक्षर है, इज के अंदर 2 अक्षर है, आई है, एस है, और ए 1 है तो 1 लिखा है। और यहाँ पर देखिए सचिन 6 हैं, 6 अक्षर हैं, तो 6 नंबर दिया है, और इसमें क्रिकेटर में 9 है तो 9 दिया है। इसमें देखिए 2 है पहले, तो ही में 2 वर्ण है, और 6 है फिर प्लेड में तो 6 है, और फॉर में 4, और मुंबई में 6। वैसे ही इसमें करते हैं, मुंबई में 6 है तो 6 लिख देते हैं, और ईज में 2, भेरी में 4 तो ये 4 हो जाएगा, और इसका 6, तो 6246 ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। समझ में आ गया होगा किस तरह से किया जाए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। एक निश्चित कूट भाषा में क्राउड को इतने नंबर से लिखा है, ठीक है, और इसका इतने नंबर लिखा है, और इसका हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट देखते हैं तो सी को 23 लिखा है, आर को 4 लिखा है, तो इससे पता नहीं चल रहा है। और यही आपको अगर नंबरिंग याद रहेगा तो डायरेक्ट आप नंबरिंग लिख के और चेक कर सकते हैं कि इसमें बढ़ा है या फिर किस टाइप से लिखा है। इसलिए जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला है उसको आप लोग याद कर लीजिए तो आसान होगा क्वेश्चन बनाने में। तो सी का यहाँ पर लिख लेते हैं 3, फिर आर का होता है 18, 15, 23 और 4। इसको लिखा है क्या 23, ठीक है, फिर 4 है, फिर 15 है, और 9 2 4, ठीक है। तो इसे लिखा है किस तरह से वो चेक करते हैं, जैसे कि आमने सामने अगर चेक करते हैं तो 3 से 23 हुआ, ठीक है, 18 से 4 हुआ, तो क्या दोनों डिफरेंट बराबर है या फिर कुछ चेंजिंग है, बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। बट यही आप अगर
तिरछे देखते हैं, तिरछे भी किया जाता है ना। तो तिरछे में देखिए यहाँ 3 का 24 लिखा है, तो 24 3 का होता है, अपोजिट होता है। 18 का 9 भी अपोजिट होता है, ठीक है। फिर 15 का 15 ही रहने दिया है, ठीक है। और यहाँ पे 23 है, 23 का 4 अपोजिट होता है। फिर 4 का अपोजिट क्या होता है? 23, यानी कि अपोजिट लिया है और बीच वाले को सेम रहने दिया है, ठीक है। इसका चेक करते हैं। टी का 20, 18, 8, 9, 3, 11, और इसका लिखा है कितना? 16, 24, 9, 1, 19, 9, 7, ठीक है। इसे चेक करते हैं। जैसे 20 का अपोजिट 7 लिखा है, ठीक है। 18 का 9 अपोजिट होता है, और 8 का 19, और 9 का 9 रहने दिया है। यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा है कि बीच वाले को क्या है कि कुछ और ही किया है। इसको आगे का देख लेते हैं पहले। 3 का 24 अपोजिट होता है, और 16 का 21। लेकिन यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पे 15 को सेम रहने दिया है और यहाँ पे 9 को। तो 9 नंबर पे क्या आया है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आई है और यहाँ पे ओ था, यानी कि वॉवेल को सेम रहने दिया है और कॉन्सोनेंट को सारे को अपोजिट कर दिया है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे लिखते हैं एफ का हो जाएगा 6, और 18, 21, 7, और 1, और 12। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 21, ठीक है। फिर 18 है, 18 का अपोजिट हो जाएगा 9। यहाँ पर वॉवेल कहाँ पे है? एक थर्ड में है, एक यहाँ पे था। तो 21 है अब वॉवेल में, तो 21 का वैसे ही रहने देंगे। फिर 7 है, 7 का अपोजिट हो जाएगा 20। फिर 1 है वॉवेल, तो वॉवेल का सेम ही रहने देंगे, यानी 1, और 12 का अपोजिट हो जाएगा 50, ठीक है। तो किस ऑप्शन में है? 15, 12, 20, 21, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। मोहित और सुदेश ने एक दुकान में कलम और कॉपी खरीदी। मोहित ने 180 रुपया देकर 3 कलम और 6 कॉपियाँ खरीदा, और सुदेश ने 116 रुपया देकर 5 कलम और 2 कॉपियाँ खरीदा। मोहित ने कॉपियाँ खरीदने में कितने रुपये खर्च किए? तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं 3 पेन प्लस 6 कॉपी को 180 रुपया दिया मोहित ने, और सुदेश ने दिया 5 पेन का रेट और 2 कलम का रेट 116 रुपया, ठीक है। अब इससे तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं, जब तक दोनों को सेम नहीं करेंगे। किसी एक को तो कटना चाहिए, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमें, क्योंकि कॉपी का निकालना है। तो अगर हम पेन को बराबर करते हैं तो 5 को ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ कॉपी को करते हैं तो सिर्फ कॉपी का चेंज करना पड़ेगा, यानी कि 3 से गुना करना पड़ेगा यहाँ पे नीचे सभी में इधर। तो ये 15 पी हो जाएगा और 6 कॉपी, और ये हो जाएगा 348। इसे घटा देते हैं, माइनस, ये कट गया, और ये कितना हो जाएगा? -12 पेंसिल इक्वल टू, यहाँ पर भी माइनस होगा। तो 348 में 180 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 168,
ठीक है, 8 8 14, और ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया। तो P का 1 पेंसिल का रेट कितना में आ गया, 12 इकाई, और बच्चों का यानी कि 14। एक पेंसिल का रेट 14 हो गया। तो अब इसमें हम रेट को बैठा देते हैं, किसी एक से मान हमें निकालना है, मोहित को ही निकाल लेते हैं कि 14 यहाँ पे पुट कर देते हैं, 14 42 हो गया। यहाँ पे 14 किए पेंसिल का रेट, और यहाँ पर 42 घटा दिए, तो 180 में भी 142 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 138। और हमें पूछा क्या है, मोहित ने कॉपियाँ खरीदने में कितने खर्च किए, तो 6 कॉपी का रेट कितना हो गया, 138 रुपया, यानी कि यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पर 6 कॉपी लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। अमित, गौरव, हातिम, वरुण, युक्ति और जैद एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ एक लकीर ले लेते हैं, और आगे क्या कह रहा है, सभी लोग उत्तर दिशा की ओर उन्मुख हैं। तो आप लोग जानते ही हैं कि पूरब पश्चिम क्या होता है, इस साइड पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है, और ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। ठीक है, तो उत्तर की ओर ऊपर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पढ़िए क्या दिया हुआ है। गौरव अमित के बाएं चौथे स्थान पे है। यहाँ पर लिखते हैं अमित है। ठीक है, ए ले लेते हैं, अमित के बाएं चौथे, यानी कि इस साइड होगा बाएं, 1 2 3 एंड 4। चौथे स्थान पे गौरव है, यहाँ जी लिख देते हैं। आगे क्या कह रहा है, युक्ति एक किनारे पर बैठी है। तो कितने लोग थे वो देख लेते हैं पहले। 1 गौरव था, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। तो कह रहा है कि किनारे पर है, तो या तो ये इधर होगा या तो इधर होगा, या तो ये यहाँ पे बैठा होगा या तो यहाँ पर बैठा होगा, कोई अभी नहीं पता चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या कर रहा है। हातिम युक्ति के बाएं चौथे स्थान पे। अगर हम युक्ति को यहाँ लेते हैं तो क्या बाएं इधर जा सकता है, नहीं, क्योंकि इसमें 6 ही लोग हैं, तो इस साइड तो जा ही नहीं सकता, यानी कि युक्ति यहाँ पर बैठी हुई है इस किनारे पर, और 6 लोग ही हैं ना, तो ये हटा देते हैं, युक्ति यहाँ पर बैठ गई। ठीक है, तो क्या कहा, हातिम युक्ति के बाएं चौथे, यानी कि 1 2 3 4, यहाँ पे हातिम है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, जैद गौरव के दाएं तीसरे स्थान पे। ये गौरव के दाएं तीसरे स्थान पे कौन है, जैद है। ठीक है, और बच गया ये खाली, तो कौन बचा हुआ है यहाँ पे, अमित हो गया, गौरव भी हो गया, हातिम भी, वरुण, यहाँ पे वरुण बैठा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैद के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, यानी कि जैद के बाएं इस साइड दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, 1 2, एच मतलब क्या लिखा हुआ है, हातिम, यानी कि हातिम बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। एक निश्चित कूट भाषा में इसे इस तरह से लिखा है इस रूप में, और इसका हमें पूछ रहा है। तो सारे को नंबरिंग से देखते हैं, यहाँ से पता नहीं चल रहा है। सी का 3 होता है, 8 है, फिर 8 है, ठीक है, फिर 1 16, फिर 1, फिर 11,
और इसका लिखा क्या है, इसका 3 के सामने 4 लिखा है, ठीक है। फिर 10 है, J11 है, फिर यहाँ पर 5 है, 21 है, 7 है और 18 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरह से किया है। इसमें देखिए 1 बढ़ा है, ठीक है। इसमें 2 बढ़ा है, साफ दिख रहा है यहाँ पर। इसमें 3 बढ़ा है, ठीक। फिर 4 बढ़ा है, इसमें 5 बढ़ा है, 6 16 5। फिर इसमें 6 7, यानी कि 1 1 बढ़ रहा है सब में। तो इसमें भी 1 बढ़ा, सब में 1 1 बढ़ाते हैं। m में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, m के बाद n आ जाएगा, ठीक है। फिर एक a में 2 जोड़ेंगे, +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, c यानी कि 3 यानी कि c, ठीक है। फिर l में इसमें 3 जुटेगा, 12 3 15, 15 किसका होता है, o का। फिर 1 में 4 जोड़ेंगे, 5 यानी कि e हो जाएगा। फिर n में जोड़ेंगे 6 जुटेगा तो कितना आ जाएगा, s होगा। फिर g में 7 जोड़ेंगे यानी कि 14, m हो जाएगा। a में 7 जोड़ेंगे, 8, यहाँ तक कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 8 हो जाएगा। 8 किसका होता है, h का होता है। तो NCO किस में है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। सब में 1 1 बढ़ रहा है तो 1 बढ़ा के लिखे सब में। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, 5 18 70 278, ठीक है। और भाट के स्थान पे पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, या तो ये बनता है डिफरेंस से, या फिर मल्टीपल या डिवाइड से। तो डिफरेंट तो होगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि देख रहे हैं कि 70 से एक ही बार 278 हो गया। तो 278 के आसपास लाएंगे मल्टीपल करके। तो 4 से मल्टीपल करते हैं तो 280 आता है, ठीक है। और 280 में -2 करेंगे तो 278 आ गया। तो वही इसमें देखते हैं, 18 चौक 72 में -2 हुआ 70, ठीक है। 5 में 4 से मल्टीपल किए और 5 चौक 20 में -2 हुआ है 18। तो इसमें भी 4 से गुना करते हैं 278 में, तो कितना आ जाएगा, 11 और 12। और इसमें -2 करेंगे तो कितना आ गया, 1110, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, भाट के स्थान पे हमें पूछ रहा है। ये देखिए क्वेश्चन डिफरेंस है, इस तरह का क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है कहीं। यहाँ पे पहले हम 2021 के एग्ज़ाम में देखे होंगे कि ये 3 3 रहता था, ना कि ये 9 है इसमें और इसमें 3 है। तो इसे बनाने के लिए हम पहले 3 3 का ले लेते हैं, जैसे इसका 3, इसका 3 और ये 3, तब जाके बनेगा, ठीक है। और रिलेशन बैठाएंगे, इसका फर्स्ट लेंगे और इसका फर्स्ट लेंगे और इसका 3 लेंगे, तब जाके बनेगा। क्योंकि इसमें 9 संख्या है तो 3 3 कर दिए। तो इसमें हम देखेंगे 14 और 48 में रिलेशन बैठाएंगे। जैसे 42 है तो 14 42 होता है, 3 बार में कटेगा, ठीक है। और 8 को 48 से काटते हैं तो कितना हो गया, 8 6 48। और यहाँ पे देखिए कि दोनों को मल्टीपल कर रहे हैं, 6 और 3 को, तो 18 आ गया, यानी कि ये बीच वाला आ गया। पहले नीचे को ऊपर से डिवाइड किए, फिर बीच वाले को ऊपर से किए, ठीक है। सारे को वैसे ही करते हैं। अगला क्या करते हैं, 9 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और 21 को 63 डिवाइड करेंगे
21 से, तो 3 बार में कटेगा, यानी कि 5 या 15 आ गया बीच वाला। ठीक है, अगला भी वैसे ही करते हैं। 51 यहाँ पे है और 17 से भागा देते हैं, तो 70 यही कॉमन हुआ। फिर मल्टीपल 8 को 56 से भागा देंगे तो कितना होगा, 7 बार में कटेगा, यानी कि 7 और मल्टीपल 3, 7 या 21, यहाँ पे 21 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस तरह का क्वेश्चन अभी तक नहीं बनाए हैं, 2021 में तो आए नहीं, 2022 में इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया। तो यहाँ पर बताए ही हम किस तरह से किए, 3 को लिए 3-3 करके और इसका 1-1 लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, जितने भी स्टार लगाए हुए हैं जहाँ जहाँ वहाँ कौन सा चिन्ह रखें ताकि ये समीकरण संतुलित हो जाए। तो क्या करते हैं, पहले हम डिवाइड वाले को देखते हैं कि डिवाइड वाले से अगर फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है तो उस ऑप्शन को रखेंगे। फर्स्ट में डिवाइड कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, तो 60 को हम 48 से डिवाइड करेंगे तो क्या कटेगा, फ्रैक्शन में आएगा, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, दूसरा कहाँ पे है, सेकेंड में है, यानी कि यहाँ पे है। और मल्टीपल को भी लेंगे क्योंकि मल्टीपल भी कट सकता है ना, 48/36, 6 से काटते हैं, 6 छक 36 और 8 बार में, और ये 10 बार में, इधर कट गया, कितना आ गया, 80। उसके बाद क्या है, यहाँ पे प्लस है तो +6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस है, -50, कितना आ जाएगा, 86 - 50 = 53। तो क्या ये आएगा, 86 में 15 घटाएंगे तो आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इकाई अंक को अगर घटाते हैं तो 1 आ रहा है, यहाँ पर 3 है, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा कहाँ पे डिवाइड है, दूसरा भी यहीं पे है, लेकिन मल्टीपल नहीं है, तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल होता या फिर इधर तो जाके ये सॉल्व होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 लेके देखते हैं। 4 में भी यहीं पे है, बट यहाँ पे मल्टीपल है। ठीक, तो 60 + 48 / 36 × 6 - 15, इसे 6 से काटते हैं, 6 और 8, 68 - 15, 53 आ गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को डिवाइड वाला को पहले देख लीजिएगा कि डिवाइड से अगर फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है तो उसी को रख के देखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से वह उस अक्षर समूह को चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम पहले क्या करते थे, एक एक करके लेते थे, T से R, R से P, P से N। ठीक है, तो इसमें देख रहे होंगे कि T से 20 है, 20 से 18 हुआ है, यानी कि -2 हुआ है। ठीक है, और 18 से 16, यानी कि -2, यहाँ भी 16 से 14 -2, फिर यहाँ पे 14 में -2 करेंगे तो L हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, फिर S है, 18 से फिर 16 हुआ है, 19 से 16 हुआ है, -3 हुआ, और 16 से 13 हुआ है, -3, फिर 13 से 10 -3, 10 में 3 घटाएंगे 7, यानी कि G हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं, F है, F का 6 होता है और 6 से ये 10 हो गया है, यानी कि 4 बढ़ा है, 10 से 14 हुआ है, फिर 14 से 18, फिर 18 4 22, तो 22 किसका होता है, V का। तो आंसर आ गया LGV, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है।
तो क्या दिया हुआ है कथन में, सभी फूल सुंदर हैं। ठीक है, सभी फूल का सारा हिस्सा सुंदर के अंदर है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, वैदेही सुंदर है। सॉरी, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ वैदेही सुंदर है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ वैदेही सुंदर है। ठीक है, कुछ हिस्सा सुंदर का वैदेही के अंदर है। निष्कर्ष में फर्स्ट निष्कर्ष क्या कह रहा है, यहाँ पर भी वैदेही एक फूल है। ठीक है, वैदेही फूल है, तो ये तो रिलेशन बनेगा नहीं। यहाँ देख रहे हैं सिर्फ सुंदर से रिलेशन है वैदेही का, ना कि फूल से, तो ये फर्स्ट वाला गलत हो गया। आगे क्या कर रहा है, कुछ सुंदर फूल है, कुछ सुंदर, तो ये सही है क्योंकि सुंदर का कुछ ही हिस्सा ये फूल घेरा हुआ है, तो कुछ सही है, यानी कि सेकेंड वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ कर और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दिखाया गया है और कागज खोलने पर कैसा दिखेगा। यानी कि ये जो कागज है उसे मोड़ा है और कटिंग किया है और खोलने पर कह रहा है किस तरह से दिखाई देगा। तो जब ये यहाँ पर है कितनी बार, 4 5 बार 6 बार मोड़ा है, सॉरी 2 बार यहाँ 2 बार यहाँ, 4 6 बार, तो ये वाला इस तरह से खोलेगा तो ये जो गोल है इस तरह से आ जाएगा, फिर इधर ये आ जाएगा, इधर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यानी कि 4 4 का कोना लगा हुआ है इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में इस तरह से है कि नहीं, यहाँ पे सीधा लेते हैं, जैसे जैसे कि खोलेगा उस तरह से देख रहे हैं, क्या इस तरह से बनेगा फोल्ड, क्योंकि ये जो बना हुआ है इस तरह से है, जब ये खुलेगा तो यहाँ पे आएगा, फिर सेम है, यानी कि इस फोल्ड में ये दर्शाए हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, तो 1 2 3 4 फर्स्ट सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी सबका देखिए कितने ये बीच से नहीं बन रहे हैं, ये देखिए 6 6 हैं कितने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15। ये देखिए ये क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन आया है, ऐसा अभी तक नहीं आया था, 2021 वाला में तो नहीं आया इस तरह का क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है, एट द रेट को जोड़ कहा है और परसेंटेज को गुना और डॉलर को भागा किया है। यहाँ पर भर देते हैं सारे को, 29 एट द रेट को क्या कहा है प्लस, तो प्लस कर देते हैं 128, फिर यहाँ पे है ये चिन्ह है, तो यहाँ पे क्या है भागा, तो डिवाइड बाई 16, फिर इसका चिन्ह का मतलब क्या है गुना, तो गुना हो जाएगा 7 और हज का क्या है घटाना, यानी कि यहाँ पर घटाव हो जाएगा 22। इसे सोल्व कर देते हैं, यहाँ पे 29 हो जाएगा और प्लस 128 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार में कटेगा, और ये 7 माइनस 22, 56 और 29 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 85 में 22 घटा देंगे तो 63 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जैसे जैसे बोला एट द रेट को प्लस जोड़ का है तो जोड़ लिख दिए, और परसेंटेज को गुना तो गुना हुआ, जहाँ जहाँ पर चिन्ह है वहाँ जो कह रहा है वो लिखना था, और फिर सोल्व मनी मैथ की तरह कर दो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इसमें अंग्रेजी शब्द के कोश के अनुसार सजाना है, जैसे जैसे आता है उस तरह से।
तो इसमें फर्स्ट कौन आएगा, सारे में पी है, ठीक है, टी भी सारे में है, इससे नहीं पता चलेगा, फिर टी है सभी में, फिर अगला देखिए सभी में आई है, ठीक है, फिर टी है, फिर आई सभी में, ओ तक एन तक है, सॉरी एन तक सभी में सेम है। तो आगे क्या होगा, एन के बाद देखिए इसमें कुछ नहीं है तो इसी को पहले ले लेंगे, यानी कि 3 हो जाएगा। फिर एन के बाद देखिए यहाँ एन के बाद इसमें ए है तो ये वाला हो जाएगा। फिर आगे देखिए आई है, ई है, ई है, तो ई वाला का देखेंगे पहले। तो ई के बाद इसमें डी है और इसमें आर है तो डी वाला पहले हो जाएगा। 5 फिर 4 फिर 2, किस ऑप्शन में 3 1 5 4 2, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या दिया हुआ है, सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटी की बेटी है, ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे, यानी कि कार्तिक के इकलौते बेटे होगा, प्लस यहाँ कर देते हैं इसके बेटे की बेटी है सलोनी, इससे कर देते हैं, यानी हम पर माइनस लड़की है तो ठीक। आगे क्या कह रहा है, निरुपमा दीपक की माँ है, तो इससे नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, सिर्फ कार्तिक और सलोनी की बात कर रहा है, तो वहीं से शुरू करते हैं, वो जो जहाँ दिया हुआ है कार्तिक और सलोनी का रिलेशन। यहाँ पर देखिए कार्तिक का दिया हुआ है, क्या कह रहा है, कार्तिक दीपक के दादा हैं, यानी कि ये प्लस होंगे, कार्तिक प्लस होंगे, और ये क्या कह रहा है, दीपक के दादा हैं, यानी कि ये इकलौता बेटा है बीच वाला, तो ये दादा बनेगा, तो इसी का बेटा बनेगा दादा, और सलोनी तो बेटी है तो ये प्लस कर देते हैं, प्लस नहीं सॉरी दीपक है तो दीपक यहाँ लिख देते हैं डी से और प्लस कर दिए। तो अब आगे देखते हैं दीपक की कहाँ बात की थी, यहाँ पर निरुपमा क्या कह रहा है, निरुपमा दीपक की माँ है, दीपक की माँ कौन है, निरुपमा, यानी कि यहाँ पर एन हो जाएगी और यहाँ पे माइनस, सॉरी तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, ये प्लस और ये निरुपमा, ठीक है। आगे देखते हैं ये आगे क्या कह रहा है, यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई है, यानी कि निरुपमा की शादी इकलौते बेटे अंकित, यानी कि ये हो गया, ये प्लस जो लिखा हुआ है वो अंकित है और वो यामिनी की बेटी है, यामिनी यहाँ पे माइनस हो जाएगी क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, क्योंकि कार्तिक के बेटे ये हैं, इसके भी बेटे ये हैं। क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, कार्तिक का अंकित से क्या संबंध है, यानी कि अंकित ये जो है वो कार्तिक को क्या कहेगा, पिता कहेगा, इसके ये पिता हो गए के, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, ये देखिए नया क्वेश्चन है, ये पहले यहाँ पे बता देते हैं आपको, दिशा का क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे इस साइड पूरब होता है और इधर पश्चिम और इधर उत्तर और ये दक्षिण होता है, ठीक है। और उत्तर की मोड़ सॉरी और दाएं बाएं तो वो आपको पता चल जाएगा खुद से। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, गौरव अपने घर के पीछे दरवाजे से बाहर निकलता है, ठीक है, जिसका मुख्य द्वार उत्तर की ओर है, तो उत्तर की ओर मुख्य द्वार है लेकिन वो पीछे से निकलता है तो दक्षिण की ओर जा रहा है, ठीक है। क्या कहा, गौरव के यहीं से क्वेश्चन सही गलत भी हो सकता है, आप ध्यान से नहीं पढ़े तो। क्या कहा, गौरव अपने उस घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है जिसका मुख्य का द्वार
उत्तर दिशा में है, यानी कि उत्तर दिशा में है, उसके पीछे वाले द्वार से निकलता है, यानी दक्षिण मुख चलना शुरू किया। ठीक है, वो दक्षिण मुख चलना शुरू किया इस साइड, और सीधा उत्तर की ओर है, और वह 25 मीटर सीधा चलता है, यानी कि यहाँ से सीधा 25 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, यानी कि इसका बायां किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, इधर की ओर जा रहा है तो बाएं ओर मुड़ता है और 36 मीटर चलता है, यानी कि 36 मीटर ये चला। थोड़ा बड़ा करते हैं 25 से। आगे क्या कर रहा है, वह फिर बाएं मुड़ता है तो बाएं इधर हो जाएगा और सीधा 47 चलता है, यानी कि इससे 25 से आगे जाएगा 47। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 36 चलता है, यानी कि बाएं ये 36 चला, इसके बराबर चलेगा, यानी कि ये 36 चला। आगे क्या कह रहा है, अब वह अपने घर से कितने दूर और किस दिशा में है, तो ये दूरी पूछ रहा है, ये दूरी और किस दिशा में है। फर्स्ट तो उत्तर दिशा में है, ठीक है, लेकिन दूरी क्या करेंगे, ये दूरी निकालना है, तो ये 25 यहाँ से यहाँ तक हो गया और ये 47 है, तो ये दोनों में घटा देंगे, 47 माइनस 25, तो कितना हो गया 22, यानी कि 22 मीटर उत्तर दिशा की ओर है वो अभी तत्काल। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है और पूछ रहा है कौन से फिगर में किस ऑप्शन वाले में समाहित है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि फर्स्ट में ही ये इस तरह का फिगर दिख रहा है ना, यहाँ पे इस तरह से, ये इस तरह से बना हुआ है, सॉरी ये सीधा है और यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, तो फर्स्ट वाला ही सही हो जाएगा। ये 1 2 3 4 फर्स्ट सही हो जाएगा आंसर। बाकी तो कहीं इस तरह का है नहीं, है भी यहाँ पे थर्ड में, लेकिन ये मुड़ा हुआ है, तो क्वेश्चन कह रहा है मोड़ना नहीं है, तो सीधा ही फर्स्ट वाला में ही था, तो फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, फिगर का क्वेश्चन है, तो इसमें हार्ट जहाँ पर जिस बॉक्स में है वहाँ पे भरना है, कौन सा फिगर आएगा किस ऑप्शन का। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं नीचे का देखिए सेम दिख रहा है दोनों में, सभी में, तीनों में, सिर्फ यहाँ पर ये आपस में चेंज किया है। अगले बॉक्स में ये यहाँ था तो ये यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया, अगली बार यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये जो इस तरह से है रंगा हुआ, ये चौखुटा वाला, एक गोल वाला, इस तरह से किस ऑप्शन में है, 1 2 और 4 में है, तो ये गलत, इसको हटा देते हैं। अगला देखिए त्रिभुज वाला है, जो यहाँ से इस ऑप्शन दूसरे बॉक्स में यहाँ चला गया है, ठीक है, फिर त्रिभुज वाला यहाँ आ गया है, फिर अगली बार इस कोने में आना चाहिए त्रिभुज वाला, तो इस तरह से त्रिभुज वाला फर्स्ट और सेकंड में है, ये कट गया, ये तीर वाला है तो इसे हटा देते हैं। अगला देखते हैं तीर वाला, देखते हैं तीर वाला यहाँ पर से यहाँ गया इस कोने में, फिर यहाँ से यहाँ आया, अगली बार बीच में आएगा, तो बीच वाला में दोनों में है, ठीक है। लेकिन अब मुझे चेक करना होगा कि ये जो तीर वाला है ये फर्स्ट और सेकंड में देख रहे हैं कि डिफरेंट बॉक्स में, तो बॉक्स भी चेक करना पड़ेगा। बॉक्स भी देखिए घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घूम रहा है, सॉरी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यहाँ से यहाँ आया है बॉक्स, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ गया है, फिर इस कोने में आना चाहिए बॉक्स, ये लंबा वाला, तो इस तरह किस में, ऑप्शन नंबर सेकंड में है, तो ये सही हो जाएगा और ये गलत है फर्स्ट वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, नीचे 4 समूह अक्षर दिए हुए हैं और उनमें से 3 समान है और एक अलग है,
और अलग को ही चुनना है। तो सबको चेक करना पड़ेगा। जे से फिर जी, जे जी टी है, सारे को लिख के देते हैं 10 7 20, ठीक है। इसका 19 16 11 7 20 और 19, और इसका क्या है 16 13 और 14। तो यहाँ पे 3 माइनस हुआ है, ठीक है। इसमें भी 3 माइनस हुआ है, इसमें भी 3 माइनस हुआ है, इसमें भी 3 माइनस हुआ है। अगला देखिए, यहाँ पे ये जी टी का अपोजिट है, यानी कि 7 से 20 हुआ है। दोनों को जोड़ेंगे तो 27 होगा अपोजिट वाले को। ये भी 27 हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे थर्ड वाला में देखिए 39 हो रहा है, अपोजिट नहीं है, ठीक है। और ये एक दूसरे का अपोजिट है, ये मेन जैसे कि है। तो ऑप्शन नंबर 3 डिफरेंट हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, क्योंकि सभी में अपोजिट लास्ट वाला है, जी टी का, पी के का और एम एन का। ये नहीं था तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, श्रृंखला में दिया हुआ है सारे अक्षर और हमें पूर्ण करना है, सारे में भरना है। तो सारे को हम यहाँ से ही भरेंगे, इसी से, ठीक है। तो यहाँ पहले हम लिख देते हैं, वहाँ पर पता नहीं चलेगा। जेड सी एल, जेड सी एल, फिर एक्स है, फिर भी, फिर 3 खाली है, फिर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे पहले भी खाली है, तो हमें जेड से पहले भरना है। तो जेड से पहले यहाँ पर देखिए एल, एल लिखा हुआ है तो एल हो जाएगा, ठीक है। जेड के बाद भरना है, तो जेड के बाद कहीं तो लिखा हुआ ही नहीं है। सी से पहले भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। बट एल से पहले यहाँ भी लिखा हुआ है, भी हो जाएगा। तो सी भी एल, ठीक है, ये पता चल गया। तो सी, जहाँ पर सी के बाद भरा हुआ है वहाँ पर सी भी एल लिख देते हैं। यहाँ भी है लिखा हुआ, तो सी लिखाया था तो सी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब बैठ रहा है कि नहीं वो देखते हैं। आगे अब कैसे भराएगा, यहाँ पर भी के बाद पहले सी है तो यहाँ भर देते हैं सी। तो एक्स के बाद भरा सकता है सी, तो यहाँ पर भरिए, एक्स के बाद सी है, यहाँ भी एक्स के बाद सी है। जहाँ जहाँ एक्स के बाद सी है वहाँ एक्स भर देते हैं। अब जोड़ा पता चला, यहाँ से देखिए एल से स्टार्ट हुआ और भी तक देखिए सेम है। यहाँ पर भी देखिए सेम है, एल जेड एक्स सी भी, तो यहाँ पर भी हो जाएगा वैसे ही, एल जेड एक्स सी भी, यहाँ पर भी हो जाएगा एल जेड एक्स सी भी। तो क्या भराया, एल एक्स भी जेड सी, जेड एक्स सी। किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। जब एक से पता ना चले, जब एक भरा जाए इस क्वेश्चन में, तो हम जहाँ तहाँ से देखेंगे, मिला करके उस टाइप से भर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, दिए गए अक्षर संयोजन का जल निर्मित सही प्रतिबिंब बताइए। तो जल का प्रतिबिंब कैसा होता है, नीचे की ओर होता है, यानी कि यहाँ पर प्रतिबिंब लगेगा। सॉरी, यहाँ पे दर्पण पानी है तो ये इसका प्रतिबिंब नीचे होगा, ठीक है। तो नीचे की ओर होता है तो सारे उलट जाते हैं, यानी कि डी है जो वैसे ही रहेगा बट इस तरह से हो जाएगा, और एफ का नीचे हो जाएगा, और एन इस तरह से हो जाएगा, जेड इस तरह से हो जाएगा, एस वैसे ही रहेगा, सॉरी एस ऊपर की ओर खुला रहेगा, आगे की ओर हो जाएगा इस तरह से, और आर ऐसे ही रहेगा, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर
सेकेंड में देखिए सेम है इस तरह, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी कि भाट के स्थान पे भरना है। तो इसमें देखते हैं डिफरेंस से बनेगा, क्योंकि सारे नज़दीक नज़दीक हैं। तो इसका डिफरेंस कितना है, घटा है तो 1 और ये 41 है। इसका देखिए, इसका भी 41 है, यानी कि सेम सभी में। इसमें भी 41 है, यानी कि इसमें 41 माइनस हुआ है सभी में। तो 114 में 41 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आइए 7 33। ऑप्शन नंबर 2। जब नज़दीक नज़दीक का हो तो डिफरेंस से ही बनता है जहाँ तक कि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी पहली, यानी कि इन दोनों में जो रिलेशन होगा वो इसमें और किसी एक ऑप्शन में होगा। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से किया है। बी को ई लिखा है, ठीक है, ए को एक्स लिखा है। इससे पता नहीं चल रहा है, इसे नंबरिंग डाल दीजिए 2 1 3 25 18 90 9 1, और इसको लिखा क्या है 5 24 6 23, फिर कितना है 2 है, फिर यहाँ 21 है, 6 है, 24 है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक में +3 हुआ है, एक में -3 हो रहा है। यहाँ पर देखिए +3 हुआ, फिर यहाँ पे -3 हुआ, फिर +3 हुआ, 3 से 6 हुआ क्योंकि। फिर इसमें देख रहे होंगे यहाँ पे +3 हुआ है, फिर यहाँ पे भी +3 हो गया है। +3 और प्लस माइनस नहीं किया है। और यहाँ पर आगे देख रहे हैं 20 से 23 हुआ, ठीक है, यहाँ पे -3 किया है, ठीक है, क्योंकि 5 का 2 लिखा है। फिर यहाँ पे +3, यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पर -3 किया है, यहाँ भी -3 किया है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जितने भी वॉवेल हैं सबको माइनस किया है और कॉन्सोनेंट को +3 किया है। तो वैसे ही इसमें कर देते हैं। डब्लू में +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 26, और ओ है तो ओ में -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। फिर यू में भी माइनस होगा तो इसका कितना हो जाएगा 18। फिर एन में +3 करेंगे यानी 14 3 17, और डी में भी प्लस होगा 4 3 7, और 19 में +3 होगा तो 22। सबको अब लिख देते हैं ZL R Q G और L। किस ऑप्शन में मिल रहा है, सॉरी L नहीं होगा, यहाँ पे 22 है तो 22 भी करना होता है। किस ऑप्शन में ZL R ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो आज इतने ही वीडियो में है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।